इस वीडियो में जो महिला आपको रोती हुई दिखाई दे रही है, इस महिला का 20 वर्षीय बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका दोष क्या था यह किसी को नहीं पता। इस महिला का बेटा और पति एक होटल में बर्तन साफ करने का काम करते थे। 21 फरवरी को रामगढ़ पुलिस के जवान आते हैं और अनिकेत को उठाकर थाना ले जाने लगते हैं। जब पुलिस से उनके पिता महेंद्र राम ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि लड़के को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है, जल्दी उसे छोड़ दिया जाएगा। अगले दिन सुबह जब माता पिता अपने बच्चों से मिलने जाते हैं तो वह वहाँ नहीं दिखाई देता है। पुलिस वालों से पूछा तो पता चला कि वह सदर अस्पताल में है, और जब वह सदर अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि वह मुर्दा घर में है, यानी उसकी मौत हो चुकी थी। इस पर जब सवाल पूछा गया तो पुलिस ने बताया कि युवक रात को कंबल फाड़कर उसका रस्सी बनाया और आत्महत्या कर लिया। इसके बाद जब उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, घर में कमाने वाला एकमात्र बेटा और उसका पति था। इस घटना की जानकारी जैसे ही भाजपा और आजसू के नेताओं को मिली, उन्होंने थाने का घेराव कर दिया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई न होता देखकर परिजन व्याकुल हो उठे। इस बात की जानकारी जैसे ही भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को मिली, उन्होंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के किशुन दास के साथ पीड़ित परिवार से मिलने आ गए। यहाँ आकर उन्होंने क्या कहा, आप खुद भी देखिए। बड़े ही दुखद घटना घटित हुई है रामगढ़ में, और इस गठबंधन की सरकार में दूसरी घटना है। देवू तुरी एक दलित बच्चे का इसी तरह से राजमहल के थाने में पीट करके मार करके हत्या की गई थी, और यह घटना भी इसी तरह से अनिकेत भुइयां को परसों रात पुलिस ने उठा करके ले जाने का काम किया हाजत में। सुबह जब उसके माता पिता उसकी सुधि लेने के लिए गए तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। काफ़ी रोने गाने के बाद, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, डेली खटते हैं, डेली खाते हैं, होटल में किसी तरह से बर्तन धो करके साफ़ सफाई करके अपना जीवन चलाते हैं। और लड़का भी यही काम करता था, 16-17 साल 18 साल का लड़का था। लेकिन पुलिस ने कोई संतोष जवाब नहीं दे करके उसको पोस्टमार्टम हाउस भेजते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है। जो बॉडी देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर के कारण उसकी डेथ हुई है। पुलिस एक अपना दावा पेश कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है, जो कहीं से भी स्वीकार हम लोगों को नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इसीलिए कहा, कल भी हम लोगों ने कहा था, प्रशासन और सभी लोगों को ध्यान आकृष्ट कराया था कि भाई इसकी पोस्टमार्टम जो है वो जो डॉक्टरों की टीम के द्वारा और न्यायिक जुडिशियल माध्यम से हो, तो पोस्टमार्टम उस तरह से हुआ है। और फिर सभी प्रबुद्धजनों ने जो प्रेशर बनाया है, उससे जो न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, जो भाई मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जो हुआ है, उसका मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच होगी और इसकी सच्चाई की पता लगाई जाएगी। इस बीच एक गरीब परिवार का एक जीवन का सहारा जो चला गया है, मैंने विधानसभा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई वो गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दूसरा उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजा के लिए हम लोगों ने कहा था, यहाँ के लोगों ने 50 लाख का डिमांड किया है, तो उस पीड़ित परिवार को एक घर का डिमांड किया है, और एक भूमि, चूँकि भूमिहीन है, किसी तरह से एक छोटे से कमरे में जीवन यापन कर रहे हैं, तो एक ज़मीन का, तो मैंने अभी चूँकि डीसी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं कहाँ है पता नहीं, एसपी से बात हुई। एसपी ने कहा कि भाई सारे न्यायिक जांच के लिए जो आदेश हो गया है, जो उसके पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी है, उनके माध्यम से मैंने कहा है कि जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से जो मुआवजा होता है, तत्काल मुआवजा, जिसमें 15 लाख रुपये तक का डीसी के पास ये पावर रहता है कि वो दे सके, उसको इमीडिएट देना चाहिए। और आगे जो जितना आप दे सकते हैं उसकी कार्रवाई को आगे करना चाहिए। एक इमीडिएट घर आप अम्बेडकर आवास भी दे सकते हैं, अब आवास का चल रहा है वो भी दे सकते हैं। और भूमिहीन, चूँकि दलित परिवार है, तो ज़मीन का भी बंदोबस्ती करने में आपको किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं होगा। तो कम से कम पुलिस प्रशासन अपनी इस गलती को स्वीकारते हुए, पश्चाताप करते हुए भी, कम से कम इस गरीब का आगे का जीवन कम से कम जो चला गया, उसके लिए जो दोषी है उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन एक पश्चाताप उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन इस गरीब परिवार के लिए जो भी मिले, इसके जीवन की रक्षा के लिए वो बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैंने कहा है कि ये सारी चीज़ों को करें और किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। मैं सभी यहाँ के नागरिकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके विवेकपूर्ण आंदोलन और विवेकपूर्ण प्रतिरोध के कारण ये सारी चीज़ें
बड़े आसानी से प्रशासन के दबाव बनाकर कराने में इन्होंने सफलता पाई है। न्यायिक जांच की जो आदेश हुआ है उससे निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर तो भरोसा नहीं है, लेकिन जो न्यायालय के सम्मानित जज होंगे उनकी अध्यक्षता में जब यह जांच होगा तो जो कल्परेट होगा वो निश्चित रूप से सामने आ जाएगा। ये प्रशासन देखिए, जब शासन प्रशासन जब ढीला होता है ना तो इस तरह का एक उसका जो है साइड इफेक्ट दिखता है। अब किस तरह का शासन प्रशासन चल रहा है आप जान रहे हैं। एक सरकार 4 साल में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण चली गई और अभी जो सरकार आई है उसके लिए जो प्राथमिकताएं हैं वो तय करने में भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है अनिश्चय की स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत है और झारखंड में तो इस गठबंधन की सरकार से कोई तो सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग बराबर कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और घटना से निश्चित तौर पर हम लोग भी मर्माहत हैं और पार्टी के तरफ से भी हम लोग पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करेंगे। और हम, जैसा कि आपको पता, आज हाउस में भी माननीय प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बौरी जी मुख्यमंत्री से सहयोग और जांच की मांग की है। और यहाँ जिस प्रकार इनकी गरीबी है, जिस प्रकार इनको पुलिस के द्वारा जांच के नाम पर ले जा कर के सीधा सीधी हत्या करने का काम किया है। न्यायिक जांच के लिए बात आगे बढ़ी है और हम समझते हैं कि जांच सही दिशा में जा रहा है। जरूर दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल पीड़ित परिवार के पास भूमिहीन परिवार है, इनको सरकारी आवास, जमीन का पट्टा और जो एससी एक्ट में जो प्रावधान है 15 लाख का, वो तत्काल और साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी देने की मांग हम लोग सरकार से करते हैं। इस मामले में रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके बजरंग महतो से जब हमने पूछताछ की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात पर उनका प्रतिक्रिया लेना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद भी सुनिए। हम लोग जांच की मांग करते हैं, एसआईटी गठित हो, अगर जिसमें जो दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी सुनने में आया कि थाने पे फांसी लगा के उनकी मौत हो गई। अब ये तो जांच पर ही पता चलेगा और मुझे लगता है कि हम लोग एसपी साहब से बात अभी किए हैं, हमारा डेलीगेट जाके मिलेंगे भी हम लोग सब जाके, लेकिन टेलीफोनिक बात उन्होंने कहा है कि हम इस पर विशेष रूप से जांच कर रहे हैं, सब रिपोर्ट आने दीजिए, अभी जांच प्रक्रिया चालू है। और जहां तक रहा पीड़ित परिवार की बात, तो हम लोग पूरे कांग्रेस से परिवार उनके साथ हैं, जहां भी हम लोग को उनके लिए कुछ करना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। और जो अगर मुआवजा की बात, अगर पता चला कि मुआवजा की कुछ मांग हो रही, तो अगर सरकार के द्वारा ये कोई नियम है तो एकदम मिलेगा उनको। हम लोग इसका मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके अधिकारियों से बात करेंगे। माननीय पूर्व विधायक जी को भी इसका हम लोग जानकारी दिए, ममता देवी जी को। वो अभी आज कैबिनेट के साथ बैठे के वहाँ कुछ काम से अपना गई है, व्यक्तिगत काम से वो नहीं पहुँच पाई अभी तक, लेकिन उनको टेलीफोनिक हम लोगों ने कहा है कि आप इस विषय पर उनको वहाँ पर रखें, ताकि पीड़ित परिवार हम लोग का ही परिवार है सब। यहाँ रामगढ़ क्षेत्र में जो माहौल है उसमें अंकुश लगे। इस टाइप का बहुत सारा मामला आता है, इसमें अंकुश लगना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन ये जांच का विषय है। अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि वो किसके कौन दोषीवार है। जहाँ तक जो दोषीवार होगा, मुझे लगता है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन की ओर से हम लोग जानकारी मिली, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो सही होगा उसको हम लोग बताएंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने भी इस घटना पर निंदा व्यक्त करते हुए क्या कहा, आप खुद भी सुनिए। पहला तो बहुत दुर्भाग्य का बात है कि एक दलित लड़का को थाना का लॉकअप में प्रशासन के बोलते हैं कि फांसी लगा के मर गया। प्रशासन खुद घेरा में है, इसलिए घेरा में है कि कम्बल को कोई प्रशासन अगर ताकतवर है तो उसको फाड़ कर नहीं दिखा सकता है। ये सारा गलत है और हम भी प्रशासन से मांग करते हैं कि सही में आप जांच करें। जिन पर उनका जो पीड़िता हैं, जो गार्जियन है, जो आरोप लगा रहे हैं, लिखे हैं कि संजय सिंह जो है हमारा बेटा को ले जाकर मारा है, तो हम
आला अधिकारी से मांग करते हैं कि सही जांच हो, और सही जांच होने का बाद सच्चाई का है, और जांच होने के बाद में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, उस पर अविलंब सस्पेंड किया जाए, उसे जेल भेजा जाए। और हम पीड़िता के साथ में हैं, ये गलत है। और सरकार से भी मांग करते हैं, डीसी सर से भी मांग करते हैं कि जो मुआवजा एक दलित परिवार को मिलता हो मिलना चाहिए। और बहुत दुर्भाग्य है, प्रशासन तो बोल रहे हैं कि नहीं भाई आत्महत्या किया है, लेकिन पीड़िता को कहना है, दलित समाज का लोगों को कहना है कि नहीं इसको मार के टांग दिया गया है। इसमें जांच होना चाहिए। हम पीड़िता के साथ में हैं और शक्ति के साथ में हैं, और हम पुरजोर विरोध करते हैं कि थाना में इस तरह से जो मामला हुआ इसको हम विरोध भी करते हैं।